आपको मलयालम फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के उस रैकेट के बारे में बताएंगे जहां फिल्म में रोल देने के बदले अभिनेत्रियों को यौन शोषण के लिए तैयार रहने के लिए कहा जाता है। दरअसल मलयालम सिनेमा इन दिनों बड़े विवादों से जूझ रहा है। हाल ही में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को होने वाली समस्याओं को लेकर हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आई और इसके बाद से ये इंडस्ट्री कटघरे में आ गई है। सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप के बाद मलयालम इंडस्ट्री के दो बड़े नाम एक्टर सिद्दीकी और फिल्म मेकर रंजीत ने इंडस्ट्री की दो बड़ी फिल्म संस्थाओं से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महिला कलाकारों के यौन शोषण की शिकायत सामने आने के बाद केरल की सरकार ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी टीम में एस अजीता बेगम जो कि डीआईजी हैं, मेरिन जोसेफ एसपी क्राइम ब्रांच मुख्यालय, जी पुनकोझाली एआईजी तटीय पुलिस, ऐश्वर्या डोंकरे सहायक निदेशक केरल पुलिस अकादमी, अजीत वी एआईजी कानून और व्यवस्था और एस मधुसूदनन एसपी क्राइम ब्रांच, ये अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। एसआईटी टीम केरल सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। ये एसआईटी मामले की प्रमुखता से जांच करेगी। इसमें कई सीनियर महिला आईपीएस अधिकारी शामिल की गई हैं। दरअसल 19 अगस्त को हाईकोर्ट की पूर्व जज के हेमा ने मलयालम इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को 295 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी थी। हेमा कमेटी की रिपोर्ट थी। इसके बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे कास्टिंग काउच और सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र है। सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप के बाद एक्टर सिद्दीकी ने मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी AMMA के पद से इस्तीफा दे दिया है। महासचिव के पद पर थे, पद छोड़ दिया है। 300 मलयालम फिल्मों में काम कर चुके सिद्दीकी फिल्म सास नेहम सुमित्रा के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और अब गंभीर आरोपों से जूझ रहे हैं। आपको बताते हैं एक्ट्रेस ने मशहूर अभिनेता सिद्दीकी पर आरोप क्या लगाया। दरअसल एक्ट्रेस का आरोप है एक्टर सिद्दीकी पर कि 21 साल की उम्र में उनके साथ यौन शोषण की घटना हुई। उन्होंने कहा कि एक हिस्सा एक मलयालम फिल्म के दौरान का है जो नीला थिएटर में दिखाई जा रही थी। एक्ट्रेस ने कहा कि एक्टर सिद्दीकी ने मुझे फिल्म के बारे में बात करने के लिए मैस्कॉट होटल में बुलाया। प्रोफेशनल मीटिंग के लिए उस होटल में गई। एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि वहां मेरे साथ ये सब होगा। उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ी हुई तब एहसास हुआ कि ऐसी कोई फिल्म बनी ही नहीं। होटल में यौन शोषण किया गया। एक्टर सिद्दीकी ने बिना इजाजत छुआ, विरोध करने पर लात मारी और वो एक अपराधी हैं, ये आरोप उन पर लगाया गया। इसके अलावा एक और एक्ट्रेस के आरोप के बाद निर्माता निर्देशक रंजीत सवालों के घेरे में आए। रंजीत पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद इसको लेकर उनके खिलाफ सवाल उठे और उन्होंने भी केरल चित्रकला अकादमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। रंजीत नंदनम जैसी अवार्ड विनिंग फिल्म का निर्देशन कर चुके हैं। निर्देशक रंजीत पर आरोप है और बंगाली एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है। बताया कि निर्देशक से मुलाकात घर पर हुई थी उनके। उस वक्त वो कॉल पर थे, बहुत सारे लोग थे। वो एक सिनेमाटोग्राफर से फोन पर बात कर रहे थे। इसके बाद दूसरे कमरे में ले गए। अंधेरा था, बालकनी भी थी। उस सिनेमाटोग्राफर से बात करने के लिए कहा और जब वो एक्ट्रेस बात कर रही थी तो बगल में खड़े होकर उसको गलत तरीके से टच किया गया और तमाम आरोप इस बंगाली एक्ट्रेस ने इस निर्देशक रंजीत पर लगाए हैं। आरोपों के बाद इन दोनों बड़े शख्सियतों ने जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, इन्होंने अपने पद छोड़ दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई, कहां से पूरा मामला सामने आया। 2017 में केरल की एक अभिनेत्री का अपहरण होता है, किडनैपिंग होती है। फिर उसके साथ कार में गैंगरेप किया जाता है। उस समय ये पता था कि इस गैंगरेप में केरल का एक मशहूर एक्टर शामिल है। इसके बाद फिल्मों में काम करने वाली महिलाओं ने केरल सरकार से शिकायत की कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बदले में उनसे सेक्सुअल फेवर की डिमांड की जाती है। इस पर केरल सरकार ने मामले की जांच के लिए जस्टिस के हेमा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इसी कमेटी की रिपोर्ट आई है, लेकिन 2019 में ही इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। लेकिन 4.5 साल बाद केरल की सरकार ने अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। रिपोर्ट में क्या है समझिए। बेहद गंभीर आरोप हैं, बेहद चिंताजनक सवाल भी हैं। हेमा कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री कुछ मेकर्स, निर्देशकों और एक्टर्स के नियंत्रण में, यानी कि ग्रुप है जो पूरी इंडस्ट्री को चला रहा है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में
15 लोगों का ये ग्रुप है और ये ग्रुप ही तय करता है किससे काम दिया जाएगा, किससे काम नहीं देना है। ये ग्रुप महिलाओं को काम देने के बदले में यौन संबंध बनाने पर मजबूर करता है, सेक्सुअल फेवर लेता है। और इस ग्रुप में निर्माता भी हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एक्टर और कई एक्ट्रेस भी शामिल हैं। ये कमेटी की रिपोर्ट कर रही है। कई मेकर्स महिलाओं को रोल देने के बदले में सेक्सुअल फेवर मांगते हैं। इस बात का जिक्र है, काम के बदले में यौन संबंध बनाने के लिए तैयार न होने वाली महिलाओं को काम नहीं दिया जाता है। काम के बदले यौन संबंध बनाने के लिए तैयार न होने वाली महिलाओं का करियर तक बर्बाद कर दिया जाता है, ये रिपोर्ट कह रही है। सोचिए किस सदी में हम जी रहे हैं और किस तरह की सोच के लोग इस ओहदे तक पर हैं। आगे रिपोर्ट कहती है कि काम के बदले यौन शोषण के लिए तैयार नहीं होने वाली महिलाओं को भी दरअसल काम नहीं दिया जाता, लेकिन जो महिलाएं तैयार हो जाती हैं उनको बाकायदा कोड नेम दिए जाते हैं। ग्रुप अपने खिलाफ बोलने वालों के करियर को बर्बाद करने की ताकत रखता है, क्योंकि सब हैं इसमें, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर्स हैं। इंडस्ट्री में हीरो की मर्जी से हर काम किया जाता है, हीरोइन की मर्जी बिल्कुल नहीं चलती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार एक्ट्रेसेस डर और इमेज की वजह से पुलिस में शिकायत नहीं करती हैं। ये पूरी रिपोर्ट का एक तरह से कंक्लूजन है। मतलब साफ है, जो एक्ट्रेस यौन संबंध बनाने के लिए तैयार होगी उसी को काम मिलेगा, और जिसने इससे इनकार कर दिया उसको टारगेट किया जाएगा, काम नहीं दिया जाएगा, हर तरह से उसका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। जो एक्ट्रेस तैयार होंगी उन्हें काम मिलेगा, लेकिन इस दलदल में जो एक बार फंसा तो उसके बाद यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। सोचिए, मतलब 15 लोगों का ग्रुप है। 15 लोगों का ग्रुप पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को चला रहा है। ये 15 लोगों का ग्रुप तय करता है कौन इंडस्ट्री में आएगा, किससे बाहर कर दिया जाएगा। इनकी मर्जी के बिना इंडस्ट्री में किसी की भी एंट्री लगभग असंभव मानी जाती है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में दूसरा मीटू मूवमेंट चल रहा है, जिसके तहत कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब एक्ट्रेस मीनू मुनीर सामने आई हैं, जिन्होंने कई स्टार्स के नाम लिए, जिन्होंने 11 साल पहले सेट पर उनके साथ बुरे बर्ताव का जिक्र किया था। अपनी आप बीती सोशल मीडिया पर उन्होंने बयां की है। मलयालम इंडस्ट्री के एक्ट्रेस मीनू कुरियन ने इंडस्ट्री के कुछ एक्टर्स और टेक्नीशियंस पर फिजिकल और वर्बल अब्यूज के आरोप लगाए हैं। उन्होंने जिन लोगों पर आरोप लगाए उनमें मलयालम इंडस्ट्री के बड़े नामों में से एक हैं एक्टर मुकेश और एक्टर CPIM विधायक मुकेश का नाम इसमें शामिल है। मीनू का फेसबुक प्रोफाइल पर नाम मीनू मुनीर है और उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में ही लोगों पर संगीन आरोप लगाए हैं। इन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि मलयालम इंडस्ट्री में मुझ पर फिजिकल और वर्बल अब्यूज की घटनाओं को रिपोर्ट करने के लिए मैं ये लिख रही हूँ। इसमें मुकेश, मनियन पिल्ला राजू, इदावेला बाबू, जयसूर्या, एडवोकेट चंद्रशेखरन और प्रोडक्शन कंट्रोलर नोबल और विचू शामिल थे। उन्होंने कहा कि 2013 में एक प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान मैं इन व्यक्तियों के हाथों शारीरिक और मौखिक शोषण का शिकार हूं, यानी फिजिकल और वर्बल अब्यूज उनको झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने इनके साथ कोऑपरेट करने और काम करते रहने की कोशिश भी की, लेकिन ये शोषण बर्दाश्त के बाहर हो गया। इस घटना की वजह से उन्हें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर चेन्नई शिफ्ट होना पड़ा, ये लिखती है। उन्होंने कहा कि मैं इस शोषण के खिलाफ केरला कौमुदी के एक आर्टिकल में भी बात कर चुकी हूं। इसका टाइटल था एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने में कोऑपरेट न करने के कारण मीनू ने छोड़ी मलयालम इंडस्ट्री। इस आर्टिकल में उन्होंने अपना दर्द बयां किया था। उन्होंने कहा कि जो पीड़ा और ट्रामा उन्होंने सहा उसके लिए अब न्याय और जवाबदेही चाहिए। इनके जघन्य अपराधों पर एक्शन लेने के लिए अब मैं साथ चाहती हूं, उन्होंने ये मांग की है। इस मुद्दे पर अटेंशन देने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन साथ भी दीजिए। आप खुद सोचिए, हमारे देश में लड़कियां बड़ी बड़ी स्क्रीन पर इन अभिनेत्रियों को देखती हैं, उनकी फैन बन जाती हैं, उनसे प्रेरणा लेती हैं, सीखती हैं और उनकी तरह ही बनना भी चाहती हैं। लेकिन ये अभिनेत्रियां कितना बड़ा दर्द और कितना गहरा जख्म लेकर यहाँ तक पहुँचती हैं, इसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता है या सोचता भी हो शायद, क्योंकि इस चकाचौंध के पीछे जो अंधकार है उसके बारे में हमें तक पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी कि सभी अभिनेत्रियां इस तरह के फेवर के साथ यहाँ तक नहीं आती, सभी अभिनेत्रियां इस तरह से दर्द से गुजर कर स्क्रीन तक नहीं पहुँचती, बल्कि बहुत सी अभिनेत्रियां अपनी काबिलियत, अपने अभिनय के दम पर स्क्रीन पर चमकती हैं। लेकिन ऐसी खबरें चौंकाती भी हैं, सजग भी करती हैं और हमारे ही समाज के एक अलग पहलू को सबके सामने लाकर रखती हैं। अब देखना यह है कि कार्रवाई क्या होती है। राज्य सरकार ने जो SIT का गठन किया है वो SIT किस तह तक पहुंच पाती है और क्या एक्शन लिया जाता है। ये तमाम आरोप लगे हैं, तमाम केसेस हैं,
उनको किस तरह से जांचा जाता है और पड़ताल के बाद कार्रवाई क्या होती है।